हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और उससे पहले मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और उसके अलावा और कमेंट्स भी दें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स। तो हम आ जाएं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। तो हमारे पास टाइप्स ये है। पहला टाइप है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर हम किसको कहते हैं। कि इंट्रोडक्शन अ वेक्टर्स whose magnitude is unity is called यूनिट वेक्टर्स। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास हम ये पढ़ाते हैं यूनिट वेक्टर में कि हमारे पास तीन जो हैं डायरेक्शंस हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसके हम शो करते हैं आई, जे एंड के, एक्स, वाई और जेड। तो ये हम तीन जो है वो ऐसे डिनोट करते हैं। और वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये है कि यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय ए, and then a unit vector is equal to original vector divided by magnitude of vectors. Unit vector is equal to original vector divided by its magnitude. ये है किसका, यूनिट वेक्टर का फार्मूला। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बाद में बताता हूँ कि ये देखो कैसे यूनिट वेक्टर यूनिटी आता है। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो हमारे पास तीन वेक्टर आ गए, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, तीन वेक्टर। तो ये तो हमारे पास हो गया ओरिजिनल वेक्टर। जब ओरिजिनल वेक्टर आता है उसके बाद ये ऊपर से एरो हम देते हैं, और नीचे आ जाए तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा। तो ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स आई होल स्क्वायर प्लस ए वाई जे होल स्क्वायर प्लस ए जेड के होल स्क्वायर होल अंडर रूट। इस तरीके से हम इसका क्या मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। जैसे हम पीछे पिथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट हो, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट हो तो फिर ये हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि एक्स वाई और जेड, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड के स्क्वायर। जो हमारे पास एक्स का हो, जो वाई का हो और जो जेड का हो, उनको स्क्वायर करके ऐड करके और फिर अंडर रूट करेंगे तो हमको जो है वो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। और इसके अलावा हम यूनिटी जो है वो कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे कि जो ए वेक्टर है हम ए रखें, फिर उसके बाद नीचे ए उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, तो हमको आंसर जो मिलेगा वो यूनिटी मिलेगा। तो हम करते हैं, देखें कैसे प्रूव करते हैं कि वाकई हमें यूनिट वेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे प्रूव करने से पहले एक ये बात बताऊं कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये जो है बराबर है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आई स्क्वायर जे स्क्वायर एंड के स्क्वायर। तो
तो ये भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको बता चलूँ क्योंकि आगे आसानी होगी कि जब हम आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाता है। तो ये आई स्क्वायर कैसे होता है? आपने ये शायद पढ़ा होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब हम दो कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे अगर प्रोडक्शन हमारे पास डॉट हो तो फिर होगा ए बी कॉस थीटा। अगर हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो कि मैंने दोनों का आई स्क्वायर और आई डॉट आई जो है वो रखा है, इसलिए कि दो वेक्टर्स उनका डायरेक्शन जो है वो एक तरफ मीन्स आई स्क्वायर, इट मीन्स आई दूसरा भी आई, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो उसके बीच में जो एंगल होगी थीटा इज इक्वल टू क्या होगी 0 डिग्री। तो आई ए डॉट बी या आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, कास क्योंकि डॉट प्रोडक्शन है तो कास थीटा द आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये होगा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1। तो थीटा इज इक्वल टू जब कॉस इनवर्स 1 आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के बीच में जो है आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर इसलिए बराबर हो रहा है क्योंकि एंगल इनके दोनों के बीच में 0 आ रही है और 0 बराबर है किसके 1 के बराबर है। तो कास 0 डिग्री इज इक्वल 1, तो देन आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, प्रूव करते हैं, देखें कि कैसे होता है कि सपोज करें ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 1k, या फिर 0k। हमने ये लिख लिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, जब हम ये लिखेंगे ना आई, इसके ऊपर थोड़ी सी छोटी सी केप देंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर तो वहाँ पे उसके ऊपर हम छोटी सी केप देते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ से यूनिट वेक्टर से, और ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है जो हमारे पास असली है, तो उसको मैंने क्या दिया, एरो दे दिया। तो ए वेक्टर तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर तो ये है, हम क्या फाइंड करेंगे, ए पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ए मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको फार्मूला पीछे बता के आया हूँ कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स आई स्क्वायर प्लस ए वाई जे होल स्क्वायर प्लस ए जेड के होल स्क्वायर होल अंडर रूट। देन ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स आई स्क्वायर, ए एक्स आई स्क्वायर इट मीन्स 3i स्क्वायर प्लस y का जो है वो क्या है 4j स्क्वायर प्लस 0k होल स्क्वायर होल अंडर रूट। देन ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9i स्क्वायर प्लस 16j होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर k स्क्वायर। तो पीछे मैं आपको बता के आया हूँ कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जे स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड के स्क्वायर इज इक्वल आल्सो 1। तो देन ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 0 होल अंडर रूट। तो देन ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 और 16 इज इक्वल टू 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड हमको मिला वो क्या मिला 5 मिला। तो अब आ जाए किस पे, यूनिट वेक्टर पे। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू
ए ओरिजिनल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो देन ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ए हमको क्या मिला है कि 3i प्लस 4j प्लस 0k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हमको मिला है क्या 5। तो देन ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3i ऊपर से k डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0k डिवाइडेड बाय 5। तो हम मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं कि 3i डिवाइडेड बाय 5 4j प्लस डिवाइडेड बाय 5 0k प्लस डिवाइडेड बाय 5। देन ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसको मैग्नीट्यूड करेंगे इसका, हम क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता के आया हूँ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। तो इसका देखेंगे कि मैग्नीट्यूड वाकई यूनिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर आ जाए इस जगह पे लिख लेते हैं कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, पहला जो हमारा पास x है तो 3i डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर प्लस 0k डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो देन ए यूनिट वेक्टर, ए के ऊपर भली कैप हो लेकिन हम क्या मालूम करेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे यूनिट वेक्टर का। तो 3 का क्या होगा 9i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16j स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। तो ए मैग्नीट्यूड जब होगा इज इक्वल टू 9i स्क्वायर, तो पीछे पढ़ के आए हैं कि 1 के बराबर है, या j स्क्वायर इज इक्वल टू 1 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 9/25 प्लस 16/25 प्लस 0/25। तो देन ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, अब नीचे देखें कि मैग्नास एलसीएम क्या आ रही है 25। तो 16 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। हमको ये पता चल गया कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर हो तो दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। तो हमको ये मिल गया यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है पोजीशन ऑफ वेक्टर्स। पोजीशन ऑफ वेक्टर्स, तो हम पोजीशन ऑफ वेक्टर्स कैसे मालूम करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन लिखें। अ वेक्टर्स whose point is fixed at the origin is called पोजीशन ऑफ वेक्टर्स। मीन्स जिसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो ओरिजिन पे तो हम उसको क्या कहेंगे कि पोजीशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। तो देखें हम जैसे पीछे डायग्राम बनाया उस यूनिट वेक्टर के लिए, हम इस तरीके से इसका अब हम क्या डायग्राम बनाएंगे। एक्स वाई जेड आई जे एंड के। तो हम 3 वेक्टर अगर इसमें से निकालें, फर्स्ट वेक्टर, हम सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, मैंने डिफरेंट साइड पे जो है 3 वेक्टर बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों के देखें ओरिजिनल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है। इनिशियल पॉइंट जो है फिक्स्ड है किस पे जगह पे, ओरिजिन पॉइंट पे। तो हम इसको क्या कहेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर हमें मिला हुआ है तो इनके कैसे मालूम करेंगे कि पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आर आई प्लस आर जे प्लस आर
कि तीनों की हमने पोजीशन जो है वो इस तरीके से मालूम करेंगे। तो A इज इक्वल टू आर आई प्लस आर जे प्लस आर जेड के तीनों की इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स हो, तो दैट्स कॉल्ड पोजीशन ऑफ वेक्टर्स। उसके अलावा हमारे पास तीसरा टाइप जो है पोजीशन ऑफ वेक्टर का, टाइप ऑफ वेक्टर्स का, वो है फ्री वेक्टर्स। A vector whose initial point is fixed at the origin is called, initial point is not fixed at the origin is called फ्री वेक्टर। मीन्स हमारे पास ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर कोई वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो, कोई वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो, और कोई वेक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो, तो देखेंगे ओरिजिनल पॉइंट इनकी कहाँ पे भी फिक्स्ड नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कोई कहीं पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी ओरिजिनल पॉइंट फिक्स्ड ना हो तो हम क्या कहेंगे कि दैट्स कॉल्ड फ्री वेक्टर। इनिशियल कहाँ से भी स्टार्ट हो तो दैट्स कॉल्ड फ्री वेक्टर। तो इसके अलावा हमारे पास जो चौथा टाइप है इसका टाइप ऑफ वेक्टर का, वो ये है कि नल वेक्टर्स। अ वेक्टर्स whose magnitude is unity, magnitude is 0 is called नल वेक्टर। या इसका दूसरा नाम भी ये है कि ज़ीरो वेक्टर, यहाँ इसको हम तीसरा भी बोलते हैं एम्प्टी वेक्टर। मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाए। कैसे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 मीटर पॉजिटिव है, एक इसका नाम है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे 2 मीटर जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो हम जब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग हेड और टेल रूल, तो वो कैसे करेंगे कि पॉजिटिव मीन्स a प्लस माइनस ए, तो a माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो टोटल रिजल्टेंट हमारे पास क्या बना, इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो दैट्स कॉल्ड फ्री वेक्टर नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो आ जाए, दैट्स कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इंशाल्लाह दूसरा जो टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेना। दैट्स ऑल।